डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 30.2 फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। वो कहता क्या है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इक्वल टू कॉस इनवर्स 253/325। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं, लेकिन हम आसान अप्रोच को इख्तियार करेंगे। वो क्या है, अब ज़रा देखिए, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दो फंक्शंस का सम है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। ये जो तरीका हम अडॉप्ट करेंगे ये हमें इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन हल करने में मददगार होगा। अच्छा, इसमें क्या करना है, आपने एक फंक्शन को अल्फ़ा ले लें, दूसरे फंक्शन को बीटा सपोज कर लेते हैं। लेकिन जी पुट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू बीटा। यहाँ आप दरमियान में इसको लाइन लगा लें अपनी आसानी के लिए। तो दिस इम्प्लाइज, अगर हमने लिया साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू अल्फ़ा, तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/13 इफ़, अगर अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, -π/2 से लेकर +π/2 तक। सिमिलरली अगर हमने लिखा साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू बीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन बीटा इक्वल टू 7/25 इफ -π/2 लेस देन और इक्वल टू बीटा π/2, यानी बीटा की वैल्यू -π/2 से बड़ी या बराबर और बीटा की वैल्यू π/2 से छोटी या बराबर। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। याद रखें, जब भी आपके पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो या साइन बीटा की, तो आपने कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा निकाल लेना है। किसका इस्तेमाल करते हुए, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, यही आइडेंटिटी बीटा के लिए लिख लेंगे। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा किसका इक्वल हो जाएगा, 1, ये प्लस है उधर जाके माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सिमिलर यही स्टेप, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 5/13, पुट कीजिए 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर, यू हैव 1 माइनस 125/169, एलसीएम लीजिए 169 माइनस 25। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमने क्या लिखा, 144/169, यानी 12/13 का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज कॉस अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, 12/13। अब यहाँ हमने ये सीखा था, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू क्यों कंसिडर करेंगे, अगर आप इसको हमें देखना पड़ेगा कि अल्फ़ा कहाँ है। अल्फ़ा की वैल्यू -π/2 और +π/2 के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। अब अगर आप, तो मैं एक आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ हम अपने क्वाड्रेंट्स की तरफ चलते हैं, यहाँ 0 और ये π/2। अगर आप तवज्जो से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, चूंकि एंगल हमने स्टैंडर्ड पोजीशन में लेना है, स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या है कि OX हमारी इनिशियल रे होगी, तो ये 90 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ फिर क्या होगा, -π/2। तो इसका मतलब है कि हमारा क्वाड्रेंट अल्फ़ा किस किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और फोर्थ में। तो कॉस हमेशा फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा ये हमारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब इसी तरह हम इधर चलते हैं कॉस बीटा के लिए। 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 7/25, तो आपके पास क्या आ गया जी, 49/625। तो एलसीएम हमारा 625 माइनस 49/625 आ गया। इनका डिफरेंस आएगा 576। 576 हमारा 24 का स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, यानी हम लिखेंगे 24/25 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लिया तो अगेन हम पॉजिटिव वैल्यू क्यों चूज करेंगे, वो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि बीटा की वेरिएशन क्या है, -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो लिहाजा हमारा अब डाटा कंप्लीट हो गया।
अब हमने यहाँ अपनी राइट हैंड साइड को देखना है। इससे पहले एक और बात बता दूं कि हम लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन का फार्मूला कर चुके हैं। हम जानते हैं कि कॉज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये बात जहन में रहे कि ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कि अगर आप तवज्जो करें ये कॉज इनवर्स है, इधर आके क्या हो जाएगा कॉज, यानी ये क्या बन गया कॉज अल्फा प्लस बीटा। अगर यहाँ साइन इनवर्स होता तो ये साइन इधर आके क्या बन जाता साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी ये एक सादा सा कुलियत बात तय हो गई कि यहाँ जो फंक्शन इन्वॉल्व होगा उसी की एक्सपेंशन इस्तेमाल किया करेंगे। अगर कॉज इनवर्स है तो उस कॉज की एक्सपेंशन खोलेंगे, अगर साइन इनवर्स है तो साइन की एक्सपेंशन। अब हमारे पास कॉज अल्फा कॉज बीटा साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यूज मौजूद है, वो हम यहाँ लिखेंगे। देखिए कॉज अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी 12/13 इंटू कॉस बीटा 24/25 माइनस साइन अल्फा हमारे पास 5/13 है इंटू 7/25। ये आप अगर इनको ऐसे सर्कल कर लेंगे तो आसानी रहेगी आपके लिए कि ये वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है। ले जी बस सिंपल हो गया हमारा। अब इनको प्रोडक्ट निकालेंगे 288 325 माइनस 7 5 35 325। लीजिए कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लाइक फ्रैक्शंस हैं वही एलसीएम आ जाएगा 325 288 माइनस 35। ले जी 8 में से 5 गए 3, 8 में से 3 गए 5, 253/325 कॉज अल्फा प्लस। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे, इधर कॉज है उधर जाके कॉज इनवर्स भी लिखा जा सकता है, कॉज इनवर्स 253/325। अल्फा हमने सपोज किया था साइन इनवर्स 5/13 प्लस बीटा सपोज किया था साइन इनवर्स 7/25 cos inverse 253/325. This is our question.